तो कल का अपडेट देता हूँ पहले। जो रॉड हमने वहाँ पे निगड़ी में उतारा था, गाड़ी नहीं मिल रही थी हमको, रात में गाड़ी मिली तो दीपू भाई ने उसको कर दिया, उन्होंने किया भाई, लोड कर दिया। वो आज शाम तक गोवा पहुँच जाएगा। हमारी कोई गाड़ी अभी तक नहीं लगी। तो आज का दिन हाफ डे के हिसाब से कुछ खास नहीं है, लेकिन काम मेरे को बहुत थे मेरे बेवकूफ़ी की वजह से, क्योंकि बहुत सारे पेपर जो है ना मैं फाइल में अटैच कर नहीं रहा था करीब 1 महीने से ऊपर। तो एकदम इतना मोटा बंडल हो गया था, उसको सीरियल डेट वाइज उसको पूरा करके फिर उसको फाइल में लगाना, फिर एंट्री वेंट्री, अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। तो मैंने आज ठाना हुआ है कि जितने भी पेंडिंग काम है आज के आज निपटा लूँगा। तो अब पहले खाना खाऊंगा, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ये बीमार जैसा मुंह है, ऐसा लग रहा है छुट्टी मना रहा है। तो मैं आया था सूरज से मिलने के लिए। आज सूरज बीमार चल रहा है। कल गए थे हम लोग इसको डॉक्टर के पास में लेके। इसको बुखार हो रही थी, ठंडी लग रही थी ज़ोरदार। तो डॉक्टर ने इससे पूछा सिम्टम्स, क्योंकि डेंगू वगैरह चल रहा है ना, बारिश का टाइम में मच्छर बहुत हैं। तो सिम्टम्स पहले जान लो, सिम्टम्स क्या क्या पूछा इससे। अगर तुम में है तो भाई डॉक्टर को जाके दिखाओ, मेडिकल वगैरह से दवाई मत लो। पहले इसको पूछा ठंडी लग रही है क्या, तो इसको ठंडी लग रही थी, तो एक सिम्टम्स था। दूसरा इसको पूछा कि खाना वगैरह ठीक से खा रहे हो, तो खाना वगैरह खा रहा था, तो वो सिम्टम्स नहीं है। तीसरा इसको पूछा कि पेट खराब है क्या, पेट खराब नहीं था, तो वो भी सिम्टम्स नहीं है। उल्टियाँ हो रही हैं क्या, उल्टियाँ भी नहीं हो रही थी, तो सिम्टम्स नहीं थे। तो ये 3-4 उससे पूछा। तो इसको बोला कि दवा वगैरह दिया है। इसको बोला कि अगर तीसरे दिन भी अगर बुखार ऐसे का ऐसा ही रहता है, मतलब दवा खाने के बाद आराम है लेकिन दवा का असर ख़त्म होने के बाद में बढ़ गया, तो फिर इसको डेंगू का टेस्ट करवाना पड़ेगा 3 दिन। और डेंगू का असर जो प्लेटलेट गिरना चालू होता है वो 5 दिन के बाद में होता है। तो अगर आपको 2 या 3 दिन 4 दिन हो गए हैं, ऑलरेडी बुखार चल रहा है, तो आप डेंगू का टेस्ट करवाओ, वरना प्लेटलेट गिरने लग जाएगा ना, तो हॉस्पिटल का बिल भी बढ़ाएगा, दवाइयों के खर्चे भी ज़्यादा आएंगे। तो थोड़ा सा सावधान रहें, मौसम भी वैसा ही है। तो सूरज बताएगा अपना एक्सपीरियंस कैसे चल रहा है आज का। कैसा सा बीमार नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है चाटा मारू तेरे को खींच के। कुछ बोलेगा? क्या बोल रहे हो भाई? बोल कैसा फील हो रहा है तेरे को? अजीब से फील हो रहा है। कैसे 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 फील होता है, मतलब बुखार आने के बाद? बुखार आने के बाद कैसे फील होता है तू बताएगा। अभी सुबह भी बुखार था, तू बोल रहा है तेरे को अजीब से लगता है, उलटा उलटा नहीं लगता है? समझ गए ना। अगर उजड़ा उजड़ा भी लग रहा है तो भी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा तुमको। ध्यान रखें, मौसम बहुत ख़राब है, तो अपना और अपनी सेहत का ध्यान रखें। तो आप लोग भी ध्यान रखो और दूसरों को भी बताओ कि 5 दिन से ऊपर के बाद में प्लेटलेट गिरना चालू हो जाते हैं। तो 3 दिन से अगर ज़्यादा का बुखार है तो आप लोग डेंगू का चेकअप ज़रूर कराएं। तो अभी इस बुक का मैंने थोड़ा सा और हिस्सा पढ़ा है, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ तो मेरे को नहीं समझ में आया, क्योंकि इंग्लिश है और इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत जो समझ में आया मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कि इसमें लिखा हुआ है कि जब भी जो ऑथर हैं इसके, पीटर थियल, वो जब भी इंटरव्यू लेते हैं तो एक क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं, ऐसी कौन सी आपके पास में सच्चाई है जिससे बहुत कम लोग अग्री करते हैं, सहमति देते हैं। तो वो बोलते हैं कि इसका मेरे को कभी भी सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिला। इसका जवाब लोग घुमा के देते हैं, मोस्टली ऐसे ही जवाब देते हैं कि वो कॉमन चीज़ें हैं, कोई भी अग्री कर लेगा। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो ख़राब है, उसको सही होने की ज़रूरत है, वो कोई गॉड नहीं है, ऐसा वगैरह वगैरह, मतलब ऐसे, मतलब कोई भी एग्री कर सकता है। तो उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि यही एग्जांपल अगर हम लें बिज़नेस के मामले में, तो जैसे कि अगर आपको एक टाइपराइटर मिल गया तो आप 100 टाइपराइटर बना सकते हो उससे, है ना। तो आपने कुछ नया नहीं किया। तो जवाब भी ऐसा ही है लोगों का कि आपने कोई नया जवाब नहीं दिया है। ठीक है, कम लोग अग्री करते होंगे इस बात पे, लेकिन ये कोई जवाब नया नहीं दिया। तो इसी को इसी तरह उन्होंने बिजनेस में किया हुआ है कि हाँ, उन्होंने बोला कि आपके पास में एक टाइपराइटर आए और आप उससे वर्ड प्रोसेसर बना लो, तब उसको बोलेंगे कि आपने जो सही मायने में प्रोग्रेस करा। तो अभी मैंने इतना ही पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ ना, पीछे का भूल जाता हूँ। तो फ़िलहाल के लिए 0 to 1 में यही बताया गया, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि इसका ये शाम और मेरा यहाँ से निकलने का वक्त हो गया है। और मैं आज हमारी एक ही गाड़ी लगी इंदौर के लिए, और कोई गाड़ी नहीं लगी। तो अब जो है यहाँ से प्रस्थान लेने का समय आ चुका है, 6:30 बज रहे हैं। सेम
मगरिब पढ़ के तेवरोड स्टेशन। तो अभी मैं स्टेशन पे पहुंच चुका हूं और नई नई करते हुए मुझे कम से कम नहीं तो आधा घंटा यहाँ पे रुकना पड़ सकता है। अभी 8 बज रहे हैं, 8:15 के बाद में ही आती है, तो मैं आधा घंटा मान के चलता हूँ। कल तो और ज़्यादा लेट हो गया था, पर अभी के लिए पॉजिटिव सोचते हैं। तो ऐसे ही आज ना मैंने एक स्टोरी ध्यान में आई, बहुत पहले सुना था मैंने कि एक किसान होता है, उसको अपनी ज़मीन में ना अचानक से खेत जोतते हुए एक पत्थर मिलता है, बड़ा पत्थर होता है कीमती। तो वो जाता है सुनार के पास में लेके, उसको देखने से कीमती लग रहा होता है। तो सुनार जब देखता है उसको तो मालूम पड़ता है कि वो बहुत ही कीमती हीरा है, बहुत ही कीमती है, मतलब वैसा हीरा, बहुत मतलब अलग टाइप का हीरा है। और वो सुनार जो है उसकी कीमत नहीं चुका सकता। तो वो क्या करता है, वो जाता है, मतलब जो उस राज्य का सबसे बड़ा सोनार होता है, एक दिन वक्त निकाल के उसके पास जाता है, उसको दिखाता है। तो वो भी चौंक जाता है कि इतना बड़ा यार ऐसा हीरा देखा ही नहीं कभी। तो वो भी बोलता है कि यार इसकी कीमत मैं भी नहीं दे सकता, तो एक काम करो, तुम राजा के पास में जाओ, राजा के अलावा और कोई है ही नहीं जो इसकी कीमत दे पाएगा। ठीक है, तो वो राजा के पास में जाता है, राजा को दिखाता है। तो राजा भी चौंक जाता है। वो अपनी स्टोरी बताता है कि मैं ऐसे ऐसे लोगों के पास में गया था, लेकिन वो लोगों ने बोला कि वो नहीं खरीद सकते, सिर्फ आप खरीद सकते हैं। अब राजा भी टेंशन में पड़ जाता है, क्योंकि अगर इस हीरे के बदले में वो इतनी दौलत देनी पड़ जाएगी कि उसके ख़जाने में काफ़ी कमी आ जाएगी। तो वो भी टेंशन में होता है। अब मना करे तो करे कैसे, उसकी रेपुटेशन वाली बात है भाई, राजा भी नहीं खरीद सकता। तो उसका जो वज़ीर होता है ना, बहुत चालाक होता है, वो उसको देखता है, राजा को समझ जाता है टेंशन में। तो राजा को इशारा करता है कि आप मुझे संभालने का मौका दें। तो बोलता है ठीक है। तो वो बोलता है कि ठीक है, इसकी कीमत ऐसे करेंगे कि कल सुबह सूरज निकलने से लेके सूरज डूबने तक, मतलब महल के सारे दरवाज़े तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे, कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं रहेगा, सब दरवाज़े खुले रहेंगे, सब। तुम जहाँ चाहो जाओ, जो चाहो वो ले लो, जितनी भी चीज़ें सूरज डूबने तक तुमने महल के दरवाजे से बाहर लेके आ गए, सब तुम्हारी। उस किसान को भी ठीक लगती है कीमत, तो बोलता है कि हाँ, इस कीमत पे मैं राज़ी हूँ। अब राजा को टेंशन, तो वज़ीर को बाद में पूछता है कि अरे कैसे, ये इसका क्या। तो बोलता है आप फ़िक्र मत कीजिए, वो मैं कर लूँगा। ठीक है। अब ये सूरज निकलने से पहले किसान पहुंच जाता है और देख के सही में शॉक हो जाता है कि सारे दरवाजे खुले हुए, कोई सिपाही नहीं रोक रहा उसको। तो ठीक है, वो महल में घुसता है। जब वो अंदर घुसता है तो उसको सबसे पहले है ना, महंगे 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 कपड़े दिखते हैं उसको, बहुत महंगे महंगे कपड़े, मतलब आला क्वालिटी के कपड़े दिखते हैं। तो वो देखता है, वो चौंक जाता है, यार कपड़े इतने ज़बरदस्त कपड़े। अब गरीब आदमी, गरीब किसान, उसने तो कभी कुछ देखा नहीं था, कपड़े वो देखने लग जाता है, बहुत उसको पसंद आते हैं। क्या करता है, वो सब कपड़े ट्राई करने लग जाता है, इतने मुलायम कपड़े, इतने बेहतरीन। वो जब पहनता था, खुद को देखता था आईने में, बहुत खुश हो जाता था कि यार मैं भी ऐसा दिख सकता हूँ। खैर, वो क्या करता है, फिर उसके बाद में कपड़े लेके जाता है, बाहर रख देता है, बोलता है कपड़े चाहिए। ठीक है, फिर आगे जाता है तो अगले कमरे में जब जाता है वो, तो वहाँ पे बेहतरीन खाने, कोई वैरायटी, सैकड़ों वैरायटी के खाने वहाँ पे, खुशबू आ रही है ज़बरदस्त। ये सुबह सुबह निकला होता है, कुछ खाया पिया होता नहीं है इसने, तो ये खाना खाने बैठ जाता है। खाता है, एकदम दबा के खाता है, जितना खा सकता है ना, कभी खाया ही नहीं इतना बेहतरीन खाना, जितना खा सकता है वो उतना खाता है। ठीक है, तो अब खा लिया। अब आगे जाता है कि अगले कमरे में जाता हूँ मैं। अगले कमरे में जाता है तो एकदम नरम गद्दे वाला बेड बिछा के रखा होता है, इतना नरम होता है कि वो खाली ऐसे छूता है तो उसको एहसास हो जाता है कि यार कितना ज़बरदस्त होगा। तो अब दबा के खाना खाया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है, सुबह सुबह जल्दी उठा है, खाना भी दबा के खा लिया, अब आ रही है उसको नींद। तो वो उस गद्दे पे सोचता है कि एक छोटी सी झपकी ले लेता हूँ और फिर उसके बाद में काम चालू करेंगे। और वो लेटता, इतना नरम गद्दा और पूरा पेट टाइट है उसका, एकदम बेखबर सो जाता है। फिर उसकी आँख खुलती है तो एकदम से चौंकता है, अरे लगता है मैं ज़्यादा देर सो गया। वो उठता है, अगले कमरे की तरफ भागता है, लेकिन सिपाही उसको रोक लेते हैं। क्यों रोक लेते हैं? सूरज डूब गया। तो बताने का मकसद ये है कि उसको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए था, और उसने डिस्ट्रैक्शंस पे फोकस किया। जो चीज़ हमें भी रोकती है ना, कि हमको पैसे क्यों कमाने चाहिए और कहाँ पे खर्च करने चाहिए, तो हम लोग जो है ना बहुत जल्दी अपने ना
फालतू के शौक़ पे खर्चा करने लग जाते हैं और सही जगह पे हमारी, समझ रहे हो, तो हम लोग जो है ना डिस्ट्रैक्शंस पे ज़्यादा खर्चा करते हैं जिससे हमको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इससे मालूम पड़ता है कि हमेशा ना जो गोल आपने सेट किया है पहले तो सेट करो, जो गोल आप उसी को देखते रहो। बीच में आने वाली जो डिस्ट्रैक्शंस है जो आपको स्लो कर रही है या रोक रही है, आप उन चीज़ों से बच के रहो, है ना। गोल कर लिया तो वो अब वो करना ही है, जो टारगेट हमने सेट कर दिया ना, उसके बीच में आने वाली हर चीज़ों की आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। फिर एक मोमेंट ऐसा आएगा जब आप वहाँ पे पहुँच जाओगे ना, तो ये चीज़ें आपके लिए हलवा हो जाएंगी। जो जिन चीज़ों का आप शौक़ पाल रहे हो ना, तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो हलवा हो जाएंगी आपके लिए, मतलब बहुत आसान हो जाएंगी मिलना। तो बस यही था, मैं सोच रहा था कि आप मेरे व्लॉग देखते हो तो थोड़ा सा ना कुछ इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए मेरे व्लॉग में, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आई एम श्योर ये स्टोरी भी जो है आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से फ़ायदा करेगी। तो अब जब भी लोकल आएगी मैं घर पे चला जाऊँगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में।